अस्सलामुअलैकुम BRN स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ आकाश हयासी। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ईरान का एक बार फिर से इसराइल पर बड़ा हमला। तेल अवीव और हैफा पर मिसाइल ड्रोन दाग दिए। हैफा रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल रुक गई। 3 मुलाजमीन हलाक। ईरानी मीडिया के मुताबिक हैफा और तेल अवीव को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स और मिसाइल दाग दिए। तेल अवीव और हैफा में सायरन बज गए। ईरान के मिसाइल हमलों से इसराइल में तबाही, कई इमारतें खंडर बन गईं। ताज़ा हमलों में कम से कम 7 इसराइली हलाक और 67 जख्मी। जुमे से अब तक मजमूई हलाकों की तादाद 24 हो गई। 600 से ज्यादा जख्मी, मुतादिद की हालत नाजुक, हलाकतों का खदशा। तेल अवीव में सायरन बज उठे। शदीद खौफो हरास। हैफा और इलाद के बिजली घर में आग खड़क उठी। हैफा पावर प्लांट पर मिसाइल हमले के नतीजे में वस्ती इसराइल में बिजली बंद। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी धमाके सुने गए। ईरान का इसराइल का एक और F-35 जंगी जहाज गिराने का दावा। अमेरिकी तैयारा साज कंपनी के शेयर्स गिरने लगे। ईरान के पासदारान इंकलाब ने इसराइली शहरी को इसराइली दारकूमत तेल अवीव खाली करने की वार्निंग दे दी। उधर ईरान ने मोसाद के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स को फांसी दे दी। इसराइल का एक बार फिर तेहरान पर हमला। सरकारी टीवी चैनल की इमारत को निशाना बनाया। एंकर दौरान नशरियात अपनी सीट छोड़कर उठ गई। अरब मीडिया के मुताबिक सरकारी चैनल के मुतादिद कारकुन जख्मी हुए। नेतन्याहू ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई पर हमले का इशारा दे दिया। नेतन्याहू ने कहा है कि खामनाई का खात्मा जंग बंद होने में मदद देगा। इससे पहले इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी और उनके नायब शहीद हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी। सोशल मीडिया पर पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से कहा है उसे फौरी तौर पर मुआहदे पर दस्तखत कर देने चाहिए। ईरान ये जंग नहीं जीत रहा। उधर अमेरिकी सदर का कनाडा में G7 समिट में शिरकत मुख्तसर करके वतन वापसी का फैसला। ट्रंप ने सिचुएशन रूम में अहम इजलास बुला लिया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सिचुएशन रूम में तैयार रहने का हुक्म। पेंटागन चीफ के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अब भी ईरान के साथ न्यूक्लियर डील के लिए कोशा है। अमेरिका चौक और तैयार है और मशरिकी वस्ता में अपने असासों की हिफाजत करेगा। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ओहदेदार ने कहा है कि ये सच नहीं कि अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है। ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान को मुआहदे पर दस्तखत करने चाहिए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की G7 इजलास के मौके पर बरतानवी वज़ीर आज़म के हमरा गुफ्तगू। कहा, मेरे ख्याल में ईरान मुज़ाकरात की मेज पर वापस आना चाहता है। बाइडेन इंतजामिया की नाकाम पॉलिसियों के बायस जंगें शुरू हुई। ईरान और इसराइल कशीदगी कम करने के लिए ही इकट्ठे हुए हैं। हमने ईरान को 60 दिन दिए थे, उन्होंने इनकार किया। ईरान न्यूक्लियर डील पर दस्तखत न करके बेवकूफ़ी कर रहा है। इसराइली हमलों में साथ देने वाले नताइज का सामना करने के लिए तैयार रहे। ईरान ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद एरवानी ने कहा है, अमेरिकी हथियारों, खुफिया मालूमात और सियासी जमात के बगैर इसराइल किसी सूरत ईरान पर हमला नहीं कर सकता था। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, इसराइल को हमले रोकना होंगे वरना ईरान का रद्द-ए-अमल जारी रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सिफारतकारी के हामी हैं तो अब फैसलों का वक्त है। नेतन्याहू को लगाम दी जाए तो बातचीत की राह हमवार हो सकती है। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा की जानिब से ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत। हमले UN चार्टर और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि इलाकाई खुदमुख्तारी, सालमियत और हमसायगी के असूलों के एहतराम पर जोर और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और जंग बंदी के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा किया गया है। ईरान इसराइल के खिलाफ अपने हक का दिफा के लिए
कार्रवाइयां कर रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में रूसी नायब वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ का कहना था कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों के मुमकिन खतरात नताइज सबके लिए वाज़ेह हैं। इसराइल की जिम्मेदारी है कि वो तहम्मुल और समझदारी का मुजाहरा करे। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों के मुमकिन खतरनाक नताइज सबके लिए वाज़ेह हैं। IAEA के इजलास में रूस की ईरानी अवाम से ताज़ियत। रूसी नुमाइंदे ने कहा कि इसराइली क़यादत के ये बयान कि हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तबाह नहीं कर दिया जाता, नाकाबिल कबूल हैं और बैन अवी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरानी पार्लियामेंट में अरकान ने पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगा दिए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पार्लियामेंट में खिताब के दौरान पाकिस्तान की हिमायत की तारीफ की, जिस पर अरकान ने नारे लगाए। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान हर महाज पर ईरान के साथ खड़ा है। ईरान का जौहरी हथियार तैयार करने का इरादा नहीं, पुरअमन एटमी तवानाई और साइंसी तहकीक के अपने हक पर कायम रहेंगे। ईरानी सदर का तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ता। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अमेरिका ने इसराइल को ईरान पर हमले की इजाज़त दे दी। ईरानी सरजमीन पर हमले की सूरत में खतरनाक रद्द अमल देंगे। बैन अवी क़वानीन के मुताबिक जौहरी मुआहदा चाहते हैं। हम ईरान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके ज़्यादती की है। पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि वो आज एक एटमी मुल्क है। हमने ये एटम बॉम्ब जंग के लिए नहीं बल्कि अमन के लिए बनाया है। याहू का जो 2011 का एक इंटरव्यू है, इजराइल डेयर नॉट टू लुक एट पाकिस्तान। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम किसी भी ऐसी मैला फाइडी अगर किसी की होगी तो उसको इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आई एश्योर माय ब्रदर कि वी आर ऑल द